When we talk about architectural structures, software comprises of a large number of such structures. And not all of them can be classified or categorized as architectural. For example, जो सॉफ्टवेयर का कोड है और उसके अंदर कोड को आपने किस तरीके से लिखा हुआ है, वो भी एक स्ट्रक्चर होता है. आपने किस तरीके से इसको कोड को स्ट्रक्चर किया, कहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल बहुत लो लेवल की बात आ जाती है कि केस स्टेटमेंट यूज़ किया है, कि इफ देन एल्स यूज़ किया है, फॉर यूज़ किया है, कि वाइल यूज़ किया है. ये कैसे आपने इस चीज़ को लिखा, कैसे है, स्ट्रक्चर कैसे किया है, फंक्शंस में आपने इसे कैसे डिवाइड किया, एंड सो एंड सो फोर्थ. ये जो चीज़ जो है इसको हम आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर नहीं कहते, इस तरह की लो लेवल डिटेल को. अब तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि फिर क्या है आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर. हम ये कहेंगे अ स्ट्रक्चर इज आर्किटेक्चरल इफ इट सपोर्ट्स रीजनिंग अबाउट द सिस्टम एंड द सिस्टम्स प्रॉपर्टीज. किन प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं? रीजनिंग अबाउट द सिस्टम एंड सिस्टम्स प्रॉपर्टीज. किस चीज की हम बात कर रहे हैं? वी से an attribute of the system that is important to some stakeholder. Attribute of a system that is important to some stakeholder, and that is the set of architectural structures is not fixed, is not limited, but what is architectural is what is useful in your context for your system. This thing includes functionality achieved by the system, the availability of the system in the face of faults, the difficulty of making the specific changes to the system, the responsiveness of the system to user request, and many others. ये क्या है ये सारी चीज़ें जिनकी हम बात कर रहे हैं? We are talking about the availability, maintainability, we are talking about the response time, we are talking about all of those kind of things. These are quality attributes. The quality attributes, many of these are the non-functional requirements. ठीक है जी. So आर्किटेक्चर जो है इन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को एड्रेस करता है, एंड दिस इज़ बेसिकली एक फंडामेंटल हमारी ये एक रिक्वायरमेंट है. आई मीन ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल मेंटेनेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो वो डिज़ाइन अंदर आपने कैसे किया हुआ है, आपने कोड कैसे लिखा हुआ है, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज द मेंटेनेबिलिटी इज़ कंसर्न. लेकिन from a higher level, at an abstract level, without getting into the internal details, जब हम चीज़ों को आर्गू करते हैं और उनके बारे में हम रीजनिंग करते हैं, so we say कि these are the quality attributes that an architecture जो है addresses. और इसमें इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हम एनालाइज करते हैं कि ये काम कैसे होगा और ये काम कैसे होगा और ये कैसे होगा और ये इसमें सिक्योरिटी कैसी होगी, इसमें ये चीज़ कैसी होगी, एंड सो फोर्थ. ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं ये हमें ये जो हमारा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है ये इन चीज़ों को एड्रेस करता है और इन चीज़ों को एनालाइज करने में हमारी मदद करता है.